हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। अभी हम लोग बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीके से। जिन्हें बहुलक निकालना नहीं आता है वे इस वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा देखते हैं तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी, मेरी आपसे गारंटी है। एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन रहेगा निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें, जिसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे और आपको हल करना है बहुलक, जिसमें आपको यहाँ पे हल लिखना है और नीचे वर्ग अंतराल को लिख लेना है और बारंबारता जो आपको दिए हुए रहेंगे। एक में वर्ग अंतराल को इस प्रकार से लिख लेना है और बारंबारता को इस प्रकार से लिख लेना है। अब हम जानेंगे बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट को आप बंद कर देंगे, उसके बाद गुना H। ये हमारा क्या है, बहुलक का फॉर्मूला। इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसे हम हल करेंगे। बहुलक का मतलब ही होता है कि जो ज़्यादा हो, तो आपको बारंबारता में देखना है सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको इस यहाँ पे 23 नज़र आ रहा होगा, तो इसे हम मान लेंगे F1 और इसे F0, उसके F1 के नीचे वाला को F2 मानेंगे। इतना आप जान जाएंगे, क्योंकि बारंबारता में देखना पड़ेगा कि कौन हम बड़ा संख्या। तो ये हमारा 23 बड़ा है, उसके सीधे वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको इसके रफ में इस प्रकार से घेर लेना है। आप इस प्रकार से भी एग्ज़ाम में घेरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं एल। क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। इसे निम्न सीमा और इसे उच्च सीमा भी हिंदी में कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। तो लिखेंगे बहुलक का वर्ग। यहाँ पे आपको वर्ग दिख रहा है तो लिखेंगे बहुलक का वर्ग, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब निकाले हैं 35 और कितना है 45। तो लिख देंगे यहाँ पर 35 और 45, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को घटाएंगे। सबसे पहले तो इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में 5 घटेगा तो 0, 4 में 3 में 4 घटेगा तो 1, 10। तो ये हमारा H हो जाएगा। H बराबर क्या हो गया, हमारे पास 10 आ गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये हमारा H निकल गया है। F1 F0 L भी निकल चुका है, 2F1 भी हमारे पास निकल चुका है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो हम इसको लिख लेंगे, लिखेंगे L हमारे पास क्या है 35, इसे हम L बोलते हैं। तो इसे हम लिख लिए 35। उसके बाद यहाँ पे H लिखेंगे, तो H हमारे पास, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, H निकलेगा। उसके बाद F0 को लिखेंगे, F0 कितना है 21। फिर हम यहाँ पे नीचे में लिखेंगे F1 23, ये हमारा F1 क्या है 23। F2 कितना है, F2 हमारे पास 14 है, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होगा, L प्लस, अभी हम आपको बताएं, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट को बंद करेंगे और गुना में H। ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है। अब इसे हम हल करते हैं। देखें, इसमें आप मान को बैठाते जाना है। कैसे बैठाएंगे, एल हमारा पता है कितना है 35, ब्रैकेट लाएंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। F1 का मान, F1 का मान 23 है, हम यहाँ पे 23 लिखेंगे। माइनस का साइन है, माइनस का साइन बैठाएंगे। F0, तो F0 हमारे पास 21 है, 21 लिखेंगे। फिर ये हमारा नीचे में बटा दिया, इसको लिखेंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना F1 का मान क्या है 23, तो यहाँ पे 23 देंगे। माइनस
तो माइनस का साइन लगाएंगे। F0 का मान क्या है, तो F0 का मान हमारे पास 21 है, यहाँ पे 21 लिखेंगे। माइनस F2 का मान क्या है, 14 है, यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। इतना हो गया। गुना h का मान क्या है, तो हमारे पास h का मान कितना है, 10 है, हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। यह हमारा फॉर्मूला और इसके मान यहाँ पे दे दिए। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 प्लस, पहले हम ब्रैकेट का काम को करेंगे। 23 में 21 को घटाना है, तो चले घटाते हैं। 1 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 में 2 घटेगा तो 0, तो कुछ नहीं बचा तो हम 2 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। तो 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 21 से तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -14 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गुना का साइन है, गुना के साइन के साथ 10 लिख देंगे। इतना करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इसको हल करना है। 35 प्लस है तो प्लस, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर से हल करेंगे। अब 46 है तो 46 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे। 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा। लेकिन साइन क्या है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। जब भी आपको 3 डिजिट का यहाँ पे नंबर रहे और माइनस माइनस हो तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे और बड़े वाले से घटाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे गुना का साइन है, गुना का साइन लगाएंगे, और जो नंबर है 10 हमको इसको लिख लेना है। इतना करने के बाद फिर इसे आराम से हल करना है। यहाँ पे 35 से 35 को लिखेंगे, प्लस से प्लस लगाएंगे। उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर बटे में 46 में 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो चले घटाते हैं। 5 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा। गुना का साइन है, गुना का साइन लगाएंगे और 10 दे देंगे। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 35 प्लस 2 को 10 से गुना कर देंगे। ये जब हटेगा तो ये हमारा गुना है, तो इससे ये गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होता है, तो इससे इसे गुना करेंगे तो 20 बटे में 11। अब आपको करना क्या है, हमारा आंसर अब होने वाला है 20 में 11 को अगर हम भाग दे देते हैं तो आसान तरीक़ा से हल हो जाएगा। इसलिए हम इसे पहले इसे आप रफ में कीजिएगा। चलिए रफ में कर देते हैं। क्या है, 20 और 11 है, बटे में क्या है 11। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। नीचे वाले को यहाँ बाहर यहाँ पे लिखेंगे, 20 और 11 है, यहाँ पे 20 और 11 है, तो नीचे वाले को बाहर में और ऊपर वाले को बीच में लिखेंगे। तो 11 का पहाड़ा में 20 जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि 11 का पहाड़ा में 20 नहीं आएगा। तो इसे हम एक बार पढ़ेंगे, 11 एकम 11। अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 11 दूनी 22 हो जाता है। जो 20 क्या है, छोटा है, 22 ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा ही पढ़ेंगे। तो 11 एकम 11, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे 11 है, ये नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और अपने से 0 बैठाएंगे। 11 में 90 लाना है, तो 90 नहीं आता है, लेकिन इससे कम, तो 8 बार में 88। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 88 और ये 2 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा हुआ है 18। उसके बाद यहाँ पे अपने से आप 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंट लग जाता है तो आप यहाँ पे कितनों ही 0 अपने से बैठा सकते हैं। तो ये हमारा पहले वाला 20 बन चुका है, देख रहे होंगे यहाँ पे 20, यहाँ पर भी 20। तो आप इतना ही लिखेंगे तो चलेगा। पॉइंट के बाद इधर का कोई उतना वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम 1.8 को लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 35 प्लस
1.8। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। ये पॉइंट जब भी रहता है तो इसे हम 8 है तो 8 ही लिखेंगे, पॉइंट के बाद इधर वाले से हम जोड़ेंगे 1 और 5 को जोड़ेंगे, 5 और 1 6। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगा देना है। 5 और 1 6, 3 है तो 3 लिख देंगे। 36.8 ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको दूसरा नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके।